अनोखा सबगना जंगलूचे ऊंचे पेड़ कल कल बहती नदी और हर तरफ पशु पक्षियों की आवाजें। इसी जंगल में रहता था वीर, एक विशाल और शक्तिशाली शेर। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे। वीर को अपनी ताकत और अपने जंगल के राजा होने पर बहुत घमंड था। वीर मानता था कि दुनिया में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं। वह किसी की बात नहीं सुनता, न किसी की मदद करता। अगर कोई जानवर उससे सलाह देता तो वह दहाड़ कर कहता, मैं शेर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, भोजन कम हो गया। सभी जानवर चिंतित थे। हाथी, हिरन, बंदर सब मिलकर समाधान ढूंढने लगे। उन्होंने वीर से कहा, राजा वीर, अगर हम मिलकर काम करें तो इस संकट से निकल सकते हैं। लेकिन वीर ने गुस्से में कहा, कमजोरों की बातें मुझे मत सिखाओ, मैं अकेला सब संभाल लूंगा। दिन बीतते गए, शिकार कम होने लगा। पहली बार वीर को भी भूख लगने लगी। उसकी ताकत अब भी थी, पर अकेलेपन ने उसे थका दिया था। एक शाम वह पानी की तलाश में जंगल के उस हिस्से में गया जहां वह कभी नहीं गया था। वहां उसे एक पुरानी शांत झील मिली। झील का पानी बिल्कुल साफ था। जैसे ही वीर झील के पास पहुंचा, उसने पानी में एक और शेर को देखा। वीर दहाड़ा, तू कौन है? मेरे जंगल में कैसे आया? लेकिन सामने वाला शेर भी दहाड़ता दिखा। वीर गुस्से में आ गया। उसने सोचा कोई दूसरा शेर उसकी जगह लेना चाहता है। उसने झील में छलांग लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पानी की लहरें। वीर हैरान रह गया। तभी पेड़ के ऊपर बैठे एक बूढ़े कछुए ने कहा, वह कोई और नहीं था वीर, वह तुम खुद, तुम्हारा प्रतिबिंब। वीर पहली बार चुप हो गया। कछुए ने धीरे से कहा, ताकत अच्छी चीज है, लेकिन घमंड इंसान को अंधा कर देता है। तुम अपने दुश्मन बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि असली दुश्मन तुम्हारे अंदर था। वीर की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। अगले दिन वीर जंगल की सभा में गया। सभी जानवर डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन वीर ने सिर झुकाकर कहा, की है, आज मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं भी आपकी मदद करूंगा। जानवर हैरान रह गए। ये वही शेर था जो कभी किसी से बात तक नहीं करता था। सब मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। हाथी ने दूर की नदी का रास्ता खोदा, बंदरों ने फल इकट्ठा किए, हिरणों ने छोटे जानवरों की रक्षा की और वीर ने सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब वीर सिर्फ ताकतवर राजा नहीं था, बल्कि समझदार और दयालु राजा बन चुका था। उसकी दहाड़ अब डर के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए होती थी। एक दिन वही कछुआ बोला, आज तुम सच्चे राजा बन गए हो वीर। वीर मुस्कुराया और बोला, राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले।